शीतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कड़ाके की ठंड से डर का माहौल फैल चुका था। इतना कोहरा जमा हुआ था कि बच्चे रजाइयों में दुबके रहते थे। बुजुर्ग आग के पास बैठे कांप रहे थे। चारों तरफ इतना घना कोहरा फैला रहता कि सुबह और शाम का फर्क मिट गया था। लेकिन उस ठंड में सबसे ज्यादा आनंद लोगों को गांव की चाय की दुकान पर आता था। एक दिन की बात है, दुकान के सामने आग जलाई गई थी। उस आग के चारों ओर 2-4 लोग जमा थे। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह मैं अपने खेत गया था और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद बर्फ से पट चुका था। अरे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछा दी गई हो। पौधा ठंड से इतने जम गए थे जैसे जान ही ना बची हो। अगर ये कड़क ठंड 2 दिन तक रहा तो हमारी सारी फसल खत्म हो जाएगी। और ये ठंड मजाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी देखा। गाय भैंस तक कांप रही है। दूध आधा रह गया है। घरों में पानी बर्फ जैसा हो गया है। यह सुनकर चाय वाला हरिराम मन ही मन खुश हो गया। इस ठंड में उसकी दुकान खूब चल रही थी। लो भैया, गरम गरम चाय पी लो, लेकिन उधार की बात मत करना। मैं कोई दान पुण्य का ठेला नहीं लगाए बैठा हूँ। अबे हरिराम, ऐसी कड़क ठंड में भी पैसा मचा रखा है। अरे 10 रुपए की ही तो चाय है। अगर इतना ही दर्द उठ रहा है ना तो तू ही पिला दे सबको चाय। मुझसे ज्ञान मत झाड़। ठंड से हाथ पैर सुन्न है और तू बस अपनी तिजोरी गर्म कर रहा है। दूध चीनी फोकट में नहीं मिलती भाई। सब कुछ मुफ्त में चाहिए तो किसी और की दुकान पकड़। उसी समय एक बूढ़ा साधु ठंड से कांपता हुआ, लड़खड़ाता हुआ चाय की दुकान पर पहुंचा। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था। अरे बेटा, क्या 2 घड़ी इस आग के पास बैठने देगा? कई दिनों से भटक रहा हूँ। कल रात पहाड़ों की बर्फीली हवा ने हड्डियों तक को जकड़ लिया है। अब ये बूढ़ा शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर एक घूंट गरम चाय मिल जाए न बेटा तो शायद ये सांसें बच जाएं। बहुत कड़क ठंड पड़ रही है। अरे बाबा, आप तो बर्फ में ध्यान करते हो, फिर ठंड कैसी? अगर सच में सच्चे साधु हो बाबा, तो पहले ये कड़कती ठंड हटा कर दिखाओ। बेटा, साधु होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आदमी पत्थर बन जाए। हाँ, साधु का भी शरीर होता है जो ठंड में कांपता है। अपना चमत्कार दिखाओ बाबा। सूरज की गर्मी यहाँ उतार लाओ, तब चाय भी पिलाएंगे, आग के पास जगह भी दे देंगे। मैं कोई वरदान नहीं मांग रहा बेटा, न कोई चमत्कार दिखाने आया हूं। बस 1 कप चाय की भीख है, आधी ही दे दे। ये जीवन बचाने की अर्ज है बेटा। 1 कप चाय दे दे बेटा। पैसे होंगे तो ही चाय मिलेगी, वरना यहाँ कुछ नहीं मिलता। उधार की चाय नहीं पिलाता मैं। ये कोई दान खाना नहीं है। तभी गांव का मुखिया वहां आ जाता है। हम यहाँ भीख नहीं देते, हम मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। साधु हो तो कोई करामात दिखाओ, ये कड़कती ठंड गायब कर दो, तभी मानेंगे कि तुम सच्चे हो, वरना ऐसे बहुत आते जाते रहते हैं। ठीक है बेटा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। मुझे नहीं पता था कि इस गांव के दिल इतने ठंडे होंगे, नहीं तो मैं यहाँ कभी कदम भी नहीं रखता। लेकिन किसी के दिल में जरा सी भी दया नहीं जगी। लोग इतने निर्दयी और संवेदनहीन हो चुके थे कि एक ठंड से कांपते साधु का दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। वह साधु चुपचाप गांव की सीमा पार करता हुआ दूर एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ गया। गांव की रोशनियां पीछे छूटती चली गई और पेड़ों के बीच अंधेरा फैलने लगा। धीरे धीरे रात उतरने लगी। हवा और भी सर्द हो गई और ठंड ऐसी बढ़ी कि मानो हर सांस के साथ शरीर जमता जा रहा हो। कहां भटकता फिरूं अब? मैंने तो सोचा था गांव में कोई सहारा मिलेगा, लेकिन यहां तो कोई हाल तक नहीं पूछता। 1 कप चाय मांगो तो भगा देते हैं, रुकने को एक कोना मांगो तो डांट कर हटा देते हैं। यहां तो दया जैसे मर चुकी है। लोगों के दिलों में ऐसी ठंड जम गई है जो इस कड़क सर्दी से भी ज्यादा निर्दयी है। कहां गई इंसानियत? उसी क्षण हवा डरावनी हो गई। कोहरा काला पड़ने लगा। साधु महाराज ना चाहते हुए भी श्राप देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरे सुनो रे गांव वालों,
मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी बेरहमी ने श्राप को पैदा कर दिया है। जब इंसान अपने दिल से दया निकाल देता है तो याद रखना, प्रकृति खुद इंसाफ करने उतरती है। आज से इस गांव पर ठंड का ऐसा कहर टूटेगा कि तुम अपनी करनी को याद कर करके कांपोगे। तुम्हारे खेत बर्फ बन जाएंगे, तुम्हारे जानवर रात दिन ठिठुरेंगे और तुम्हारी हर रात डर और सन्नाटे में कटेगी। और ये ठंड तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने दिलों में जमी बर्फ खुद नहीं पिघलाओगे। जैसे ही साधु ने यह शब्द कहे, उनकी वही ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठंड अचानक और भी भयानक हो गई। ठंड अचानक ऐसी टूट पड़ी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव पर बर्फ की मुट्ठी कस दी हो। पानी की सतह एक ही पल में जम गई। घड़ों के भीतर रखा पानी पत्थर की तरह सख्त हो गया, मानो धरती ने सांस लेना छोड़ दिया हो। किसी तरह सुबह हुई। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। गलियां पहचान में नहीं आ रही थी। दरवाजे जमे हुए थे और छतों पर जमी सफेदी किसी कब्र की तरह डरावनी लग रही थी। लोगों की आंखों में दहशत थी। हे राम, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कल से बुखार है और आज ठंड इतनी बढ़ गई कि उसका कंबल भी काम नहीं आ रहा। हम क्या करें? डॉक्टर दूर है, पैसे नहीं हैं और बाहर निकलना भी कितना नामुमकिन सा है। हाँ सावित्री, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये अचानक ठंड इतना क्यों बढ़ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और हमारे गेहूं की फसल जो दिख रही थी कि अच्छी होगी, अब सब कुछ सूख कर काली पड़ गई। मैंने इतनी मेहनत की थी। ये ठंड नहीं है, ये तो प्रकोप है बेटा। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद गुस्से में है। पता नहीं किसकी परीक्षा हो रही है, हमारी या हमारी इंसानियत की। बेटा, ऐसी ठंड तो मैंने ज़िंदगी में बस 2-4 बार ही देखी है। लगता है हवा हड्डियों में घुस गई है। दादी, आप आग के और पास बैठ जाओ ना। आज तो सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं। दादी माँ, क्या सुबह तक ये ठंड कुछ कम हो जाएगी? पता नहीं बेटा, आज तो पूरा गांव सहमा हुआ है। हर कोई घर में छुप कर बैठा है, किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। अगली सुबह का समय था, लेकिन धूप दिखाई नहीं दे रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि घरों के बाहर कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल जो रोज शोर से भरी रहती थी, आज बिल्कुल खाली थी। अरे मोहन, तू आज इस समय काम पर क्यों नहीं गया रे? काम पर कौन जाएगा काका? ये ठंड तो बड़े बड़े आदमी को बीमार कर दे रही है। सब अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं, जानवर तक बाहर नहीं निकल रहे और ऊपर से मेरी बूढ़ी अम्मा की तबीयत भी बिगड़ गई है। इतना पैसा भी नहीं है काका कि उनका इलाज करवा सकूं। हाँ बेटा, मैंने भी देखा है, पूरा गांव बीमार पड़ रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है कि अब लकड़ी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। लोग डर गए हैं बेटा। इस ठंड ने सबको अपने घरों में छुपा दिया है। पिताजी, पिताजी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर चलो ना। अरे बेटा गोलू, तुम्हें इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अरे तुम किसी और से कह देते, मैं घर आ जाता। अंदर जाते ही उसकी मां पर उसकी नजर पड़ती है। वो तेजी से कांप रही थी, सांसें फट-फट कर चल रही थी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। इस कंबल में ठंडा नहीं रुक रहा है और ये आग की गर्मी अब मेरे शरीर में नहीं लग रही है। मुझे थोड़ी सी चाय पिला दो तो शायद थोड़ी राहत मिले। ठीक है माँ, मैं अभी चाय लाता हूँ। सावित्री, जरा माँ के लिए चाय बना दो। चाय पीकर शायद माँ के शरीर में कुछ गर्माहट आ जाए। अजी, चाय कहाँ से बनाऊं? घर में चीनी का एक दाना भी नहीं है, तो चाय कहाँ से बनाऊं? और तो और घर में एक पैसा भी नहीं है। मैं अभी दुकान से चाय लेकर आता हूँ। हरिराम भैया, एक कप चाय दे दोगे क्या? अम्मा बहुत बीमार हैं, ठंड से कांप रही हैं, उनके लिए ले जाना है। देख मोहन, तेरे चेहरे से ही लग रहा है कि जेब खाली है। आज पैसे नहीं है भैया, लेकिन अम्मा की हालत बहुत खराब है, चाय की बहुत जरूरत है उन्हें। बस एक कप दे दो, शाम को मजदूरी मिलेगी तो पूरा पैसा लौटा दूंगा।
मुझे तेरी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। यहाँ उधार नहीं चलता, समझा? भैया ठंड बहुत तेज है, अम्मा की सांस तक अटक रही है। चाय से शायद थोड़ी गर्मी मिल जाए। दया कर दो भैया, दया। मेरे पास दया बेचने की दुकान नहीं है। पैसे ला, नहीं तो निकल। हरिराम भैया, अम्मा सच में बहुत बुरी हालत में है। एक कप चाय से आपका क्या बिगड़ जाएगा? लोग देखेंगे तो सब मुफ्त की चाय मांगने लगेंगे। अब हट, रास्ता छोड़। ठीक है भैया, गरीब की मजबूरी आपको नहीं दिखती, पर ऊपर वाला सब देखता है। हाँ हाँ, जा यहाँ से। मुफ्तखोरों से सिर दर्द होता है मुझे। हे भगवान, माँ के लिए एक कप चाय भी नसीब नहीं। कितनी ठंडी हो गई है ये दुनिया। अम्मा, ये क्या हालत हो गई आपकी? उठो ना अम्मा, कुछ तो बोलो। कब से पुकार रही हूँ जी, पर अम्मा तो हिल भी नहीं रही। नहीं, अब चाय से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर चाहिए अभी। सावित्री, तुम अम्मा के पास बैठो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पर जी, डॉक्टर के पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। मैं अपनी अम्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसके पैरों में दर्द था, पर दिल में सिर्फ एक ही बात, मां को बचाना है। मुखिया जी, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, डॉक्टर को बुलाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। अच्छा, कर्ज चाहिए? बिना गारंटी के मैं किसी को कर्ज नहीं देता। मुखिया जी, मेरे पास बस एक छोटा सा खेत है। अम्मा बच जाएंगी तो मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। अच्छा, तो खेत गिरवी रख दे, तभी पैसे मिलेंगे, वरना यहां से खाली हाथ लौट जा। मुखिया जी, वही खेत तो हमारी रोजी रोटी है, लेकिन अम्मा की जान उससे भी बड़ी है। खेत गिरवी रख लीजिए। खेत अब मेरे पास गिरवी रहेगा। समय पर पैसे नहीं लौट आए तो खेत मेरा ही समझना। ठीक है मुखिया जी। मुखिया के चेहरे पर लालच भरी जीत चमक रही थी। मोहन फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। डॉक्टर उन्हें देखता है, मगर हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। मोहन, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ठंड ने तुम्हारी माँ की जान ले ली। इतना सुनते ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और ठंड से लोग मरने लगते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। एक दिन मुखिया फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी की ठंड से मौत हो जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ऐसे कैसे चली गई, कैसे मर गई? अचानक मुखिया के दिमाग में पुराने शब्द गूंजने लगते हैं। लगता है ये साधु का श्राप है, वही श्राप जिस पर मैंने हंस दिया था। मैंने उन्हें भगा दिया, मैंने पाप किया, पाप। एक भूखे साधु को दुत्कार दिया, अब भगवान ये सजा मुझे दे रहा है। लालच किया, गरीबों को सताया। मुखिया को याद आता है कि कैसे उसने मोहन जैसे गरीब के खेत को उससे गिरवी रखवा लिया था, कैसे उसने गांव वालों पर सख्ती की और कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की। किसी तरह वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और अब वो बिल्कुल टूट गया था। नहीं, मैं साधु को ढूंढूंगा, माफी मांगूंगा, अपने पाप धोऊंगा। अगर वो माफ कर दे, शायद गांव को भी ठंड के इस कहर से राहत मिल जाए। किसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक हरिराम के घर में आग लग जाने से उसका पूरा घर जल जाता है। हरिराम का बेटा कांप रहा था, उसकी पत्नी सिसक रही थी और हरिराम टूट चुका था। इसी बीच मोहन वहां आता है। वो अचानक रुक जाता है। आग और हरिराम की हालत देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। हरिराम भैया, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया मोहन, सब कुछ जल गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। घर गया, दुकान गई और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हिम्मत रखो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हरिराम मोहन की ओर ऐसे देखता है जैसे उसे एक ही पल में सब याद आ गया हो। वही मोहन जिसे उसने एक कप चाय तक नहीं दी थी, वही मोहन जो अपनी बीमार मां के लिए दया मांगता रहा, और आज वही मोहन उसके सामने खड़ा है बिना नाराजगी के। हरिराम पहली बार अपने कर्मों को सच में समझ रहा था और पहली बार उसके दिल में इंसानियत की आग जली थी, जो उसके घर की आग से कहीं ज्यादा गर्म थी। मोहन, तू वही है जिसे मैंने एक कप चाय तक नहीं दी थी। तू अपनी बीमार मां के लिए मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा था। मैं बहुत बुरा आदमी था मोहन।
तेरी माँ को, साधु बाबा को, सबको धुतकार दिया। आज समझ आया, ये सब मेरे कर्मों की सजा है। दया ना करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। गलती तो हुई भैया, पर अभी भी वक्त है। इंसान अगर दिल से बदल जाए तो भगवान भी रास्ता दिखा देता है। मुझे माफ कर दे मोहन, आज मेरी हालत तेरी जैसी हो गई है। अगले दिन चौपाल पर सभी लोग जुटे और सभा हुई। मुखिया अपनी पत्नी की मौत से टूटा हुआ था। हरिराम अपना घर जल जाने और बच्चों की हालत देखकर पछतावे में डूब गया था। दोनों अब एक ही बात समझ चुके थे कि साधु का श्राप सच हो रहा था। मुखिया जी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। उस साधु को अपमानित किया, भूखा प्यासा भगा दिया। आज जो हो रहा है उसी का फल है। हाँ हरिराम, मैंने भी गरीबों पर जुल्म किया, मोहन जैसे लोगों को दुत्कार दिया। भगवान ने आज मुझसे सब छीन लिया। अब दिल से पश्चाताप हो रहा है। हमें साधु को ढूंढना होगा मुखिया जी, उनसे माफी मांगनी होगी। चलो उसी जगह चलते हैं जहां साधु ने आखिरी सांस ली थी। दिन भर ठंड और तेज हवा के बीच दोनों उसी जगह पहुंचे। वही पेड़ के नीचे का स्थान था जहां साधु ठंड से कांपते हुए गिरे थे, जहां उनकी दर्द से भरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। उनका शरीर बर्फ जैसा जम गया था और शरीर सड़ने लगा था। वो जगह अभी भी वीरान थी। अजीब सा सन्नाटा भरा पड़ा था। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, अहंकार में अंधे हो गए थे। मैं दुष्ट था महाराज, दिल से कठोर था। आज समझ आया कि दूसरों का दर्द समझना ही असली धर्म है। अगर आपकी आत्मा हमें सुन रही हो तो दया करें, हम बदल चुके हैं। आज से कोई गरीब मेरी दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। महाराज, इस गांव को ठंड के श्राप से मुक्त कर दीजिए। अचानक ठंडी हवा में एक हल्की सी रोशनी जम गई। ऐसा लगा जैसे साधु की आत्मा वहीं उपस्थित हो। दया, करुणा और इंसानियत, यही जीवन की सच्ची गर्मी है। अब तुम सब सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूं। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। अगली सुबह सूरज निकला। ठंड सामान्य हो चुकी। कुछ ही देर में गांव वाले मिलकर साधु बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। हवा में अब जान थी और लोग अपने दरवाजों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह गांव फिर से जी उठा।